वाले विपरीत बुद्धि टोटल देखने में आते हैं, वो तो प्रैक्टिकल में हो गए। लेकिन कोई कोई ऐसे भी हैं जो प्रैक्टिकल में तो नहीं होते, लेकिन मन के अंदर संकल्पों से विचारी बनते हैं या नहीं बनते हैं, विपरीत संकल्प चलते हैं या नहीं चलते हैं, और आपस में एक दूसरे के कान में श्रीमत के विपरीत वाचा बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, सदगुरु की निंदा कराते हैं या नहीं कराते हैं? ऐसे निंदकों के लिए रिजल्ट क्या बताया? कुछ बताया या नहीं बताया? सदगुरु निंदक ठौर न पाए। क्या ठौर न पाए? क्या ठौर है? वो तो धर्म गुरु कहते आए, सन्यासी कहते आए अपने फॉलोअर्स को, अपन को सदगुरु समझ लिया, शिवो हम, और बोलने लगे सदगुरु निंदक ठौर न पाए। अरे तुम अपना ही ठौर ठिकाना छोड़ करके भाग खड़े हुए, हमको क्या ठौर देवे? पद का विनाश है, पद का विनाश, पद का विनाश होता है। कहाँ? संगम में है, संगम में पद का विनाश। क्यों? सतयुग में नारायण नहीं बन सकते दूसरे नंबर तीसरे नंबर बाद के? कीर्ति कला है, कीर्ति कला। अच्छा, पहली पीढ़ी की नारायण नहीं बन सकते सतयुग में? बन सकते कि नहीं बन सकते? सदगुरु निंदक है, और सतयुग में पहली पीढ़ी के नारायण भी बनेंगे? नहीं बनेंगे? है माने दादा लेखराज ब्रह्मा ने जो भी पार्ट बजाया वो सदगुरु निंदा की कोटि में आएगा या नहीं आएगा? है कैसे? बाप की पहचान नहीं है, बाप की पहचान नहीं है, बाप को पहचाना नहीं? नहीं है। चलो चलो, पहचाना नहीं, कोई बात नहीं। खुद ही गीता पति भगवान बनकर बैठा है। हाँ, मुरली में तो बोला, क्या बोला? क्या बोला गीता के भगवान के बारे में? गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, और वो जानते हैं कि मैं सतयुग का पहला पत्ता कृष्ण बनने वाला हूँ, है, मैं ही गीता का भगवान हूँ। उनकी बुद्धि में नहीं आता कि सदगुरु निंदक ठौर न पावे, ये अगले जन्म की बात है या इसी जन्म की बात है? हैं? इसी जन्म की बात है। तो चाहे ब्रह्मा की आत्मा ही क्यों न हो, चाहे उनका कोई अजीज बच्चा फॉलोअर ही क्यों न हो, वो इस जन्म में, पुरुषार्थी जन्म में, जहां हम पढ़ाई पढ़ते हैं, उस पढ़ाई का रिजल्ट, उस पढ़ाई की प्राप्ति इसी जन्म में डॉक्टर, मास्टर, टीचर, इंजीनियर बनेंगे। ब्रह्मा जैसी आत्माएं है, इसी जन्म में बनेंगी? नहीं बनेंगी। तो यहाँ की बात है कि संगम युग में जो सदगुरु की निंदा कराते हैं वो निंदक संगम युग में ठौर नहीं पा सकते प्रैक्टिकल जीवन में। कौन सा ठौर? माला के मणके सूर्यवंशी नहीं बन सकते, क्योंकि सदगुरु की इंसल्ट करते हैं।
जो अक्षर वो कहते हैं सदगुरु कि भ्रष्टाचारी ये दुनिया का विनाश होना है। कौन सी दुनिया का है? ये दुनिया का विनाश होना है। वो दुनिया का नहीं, क्या? भ्रष्टाचारी ये दुनिया का विनाश होना है। और वो है श्रेष्ठाचारी देवी देवता धर्म की स्थापना। ये तो लिखा हुआ है ना बच्चे। तो बाबा ने कहा ये त्रिमूर्ति, ये गोला और ये जितना ये है मेरे ध्यान में कि 4 फुट 3 फुट हो जाएगी या 4 फुट हो जावे, सो इतना ही बड़ा होवे। बाबा का ऐसा विचार रहता है। बस चित्र और उनकी थोड़ी ऊपर में सजावट कर दे। मैं बत्तियों की जैसे सजाते हैं ना सजावट। और जो भी ब्राह्मण हैं अच्छे और जो भी सेंटर्स हैं वो अपना बाहर में ये लगा देवे सजावट वाला त्रिमूर्ति का चित्र। कौन सी जयंती? फलानी जयंती। फलानी का मतलब है कौन सी जयंती है? फलानी माने त्रिमूर्ति शिव जयंती। हाँ, त्रिमूर्ति शिव जयंती। तो मनुष्य समझे इनके पास कुछ ये है, ये जयंती मनाए रहे हैं। जयंती साकार की ही होती है। जय अंती, क्या? जिसकी जन्म लेते ही अंत में क्या रिजल्ट आने वाला है? जय। जन्म लिया, जन्म लेता है तो रोता है, या जिस माता ने जन्म दिया उसे कष्ट होता है या नहीं होता है? तो बच्चा भी रोता है, जिसका जन्म हुआ वो भी रोता है। फिर अंत में रिजल्ट क्या होगा? जिसे कहते हैं जय अंती। अंतिम रिजल्ट क्या होगा? जय जयकार होनी है इसी बच्चे की। तो आकर के देखेंगे, किसको देखेंगे कि त्रिमूर्ति शिव जयंती जो होनी है, जो संसार में मनाई जाती है, वो त्रिमूर्ति शिव कौन है? समझेंगे तब देखेंगे या बिना समझे देखेंगे? है समझेंगे। त्रिमूर्ति शिव बाप को समझेंगे तब देखेंगे, और समझाने वाला समझाएगा तब देखेंगे कि बिना समझाए देखेंगे? है समझाने वाला समझाएगा तब देखेंगे, और समझाने वाला खुद ही नहीं समझता होगा कि त्रिमूर्ति में किसकी जयंती, कब की जयंती, कब की यादगार है? अभी के पार्टी की यादगार है या निकट भविष्य के पार्टी की यादगार है? कौन सी यादगार है? तो आने वाले देखेंगे कि ये जयंती मनाए रहे हैं, आकर के देखेंगे, क्योंकि ऐसी भव्य जयंती क्या
ऐसा भव्य जलसा दुनिया में और कोई धर्मपिता के फॉलोअर्स ने नहीं मनाया। क्या दुनिया में बड़े से बड़ा धर्मपिता क्राइस्ट माना जाता है, दुनिया की लगभग आधी मानवीय जनरेशन का पिता। 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस उस क्राइस्ट को अपना बाप मानते हैं और दुनिया में उसकी यादगार भव्य जलसे के रूप में मनाते हैं कि नहीं है? सब दुनिया में देखते हैं या नहीं देखते हैं? वो देखने वाले भी कहें कि ऐसा कोई नहीं जलसा मनाएगा जैसा तुम लोग मनाएंगे। क्या कहा? दूसरा, इन चित्रों को क्या जानते हैं कि शिव जयंती क्या है? क्या है? Sons of Father. है Sons of Father. सन्स ऑफ फादर। तो वो सन जो फादर को प्रत्यक्ष करता है, परम पिता को प्रत्यक्ष करता है, तो पहले इसी बात में फैसला करो कि फादर सोज सन्स या सन सोज फादर, दोनों में से पहले कौन है? फादर सोज सन। फादर पावरफुल है? फादर पावरफुल। हाँ, तो फादर ने संस माने पुत्रों को या पुत्र को प्रत्यक्ष किया या नहीं किया? उस सुप्रीम सोल शिव ने जो तुरिया बाप है, ऐसा बाप, ऐसी आत्मा कोई दूसरी नहीं है। उस बाप ने अपने बड़े बच्चे को प्रत्यक्ष किया नहीं किया? किया। लड़ाई लड़ो, पहले फैसला करो, किया या नहीं किया? है? अभी नहीं किया। अभी नहीं किया? किया। ये 9 धर्मों के इकट्ठे हो गए क्या? है? फैसला करो। प्रत्यक्ष किया बाप ने बच्चे को, अपने बड़े बच्चे को प्रत्यक्ष किया या नहीं किया? कब से? है? 76 से प्रत्यक्ष किया, उससे पहले नहीं। 36 से नहीं है? है? 36-37 में वो प्यू की नाम से, 36-37 से वो प्यू के नाम से ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष किया या नहीं किया? है? प्यू के नाम का बोलबाला था या नहीं था? जो ब्रह्म वाक्य में बोला, मुरली में बोला, ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी ड्रिल सिखाते थे, टीचर होकर के बैठते थे, उनमें बाप प्रवेश करते थे। हम समझते थे ये तो बड़ा अच्छा नंबर माला में आवेगा। वो बच्चे के अभी नहीं। तो कोई बच्चे आदि में भी थे या नहीं थे? हैं? तो प्रत्यक्ष नहीं किया? हा? अरे अरे किया या नहीं किया? किया। बता दिया कौन है? सारी दुनिया को बता दिया।
है? सारी दुनिया को तो नहीं बता दिया। चलो सभी ब्राह्मण बच्चों ने जान लिया कि ये हमारा अविनाशी बाप है? नहीं जाना। जाना होता तो उस ब्राह्मणों की दुनिया में बाप ने जिसको अपने बड़े बच्चे के रूप में सिलेक्ट किया, दादा लेखराज ब्रह्मा, अभी शूटिंग पीरियड में सिलेक्ट किया तो सतयुग में भी सिलेक्ट किया। तो वो बच्चा जब धोबी घाट की बात बाहर की दुनिया में पहुंची, कोई विधर्मी बच्चे थे ब्राह्मणों की दुनिया में जिन्होंने अंदर की बात बाहर कर दी, परिवार की बात को बाहर में दे दिया। तो जब बाहर की दुनिया वालों के बीच बड़ा संघर्ष से छिड़ गया, ओम मंडली और एंटी ओम मंडली के बीच, तो सबसे पहले ब्राह्मणों के उस संगठन को, ओम मंडली के संगठन को छोड़ करके कौन भाग गया? वो ही भाग गए। और सारा परिवार संभालने वाली माता ही भाग जाए, भाग गई ना। किसी को पता नहीं चला कहां चले गए। बाद में पता चला कि पाकिस्तान में समंदर के किनारे कराची में जो बंगला था, उस बंगले में जाके छुप गए। बाद में पता चला जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होने को आया, तब पता चला। तो देखो, जो मुख्य सहयोगी था वो ही भाग गया। परिवार की माता ही धोखा दे जाए तो सारे परिवार का क्या हाल होगा? छोटे छोटे बच्चे माता को सपोर्ट करेंगे, अबोध बच्चे, दुधमुहे बच्चे माता को सपोर्ट करेंगे या बाप को सपोर्ट करेंगे? किससे ज्यादा प्यार मिलता है? तो सारे बच्चे भाग खड़े हुए। जो आदमी हुआ सो अंत में भी जरूर होता है। आदमी भी हुआ कि माता भाग गई, तो एडवांस पार्टी में भी अंत में क्या होता है? क्या होता है? माता भाग जाती है। जब 1998 में द्वापर युगी शूटिंग के अंत में जो गाया हुआ है महाभारत युद्ध, उसमें माता भाग खड़ी होती है। वाणी में भी बोल दिया, स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। निमित्त कौन बने? ब्रह्मा। बाप और ब्राह्मण बच्चे। कौन ब्रह्मा? है दादा लिख रहा है। हाँ, आदि ब्रह्मा वो है जिसके मुख से सुन करके फर्स्ट ब्राह्मण बनता है। पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र। कौन है? प्रजापिता। तो जो आदमी हुआ वो द्वापर युग के अंत की शूटिंग में एडवांस पार्टी में भी होता है। ब्रह्मा भागा तो विघटन
शुरू हो गया। तो बताया इन चित्रों को बच्चे क्या जानते हैं कि शिव जयंती क्या है, ये अंत में जय जयकार क्या होती है, किस समय की यादगार है। तो वो बाबा ने लिखा है कि ऐसे अगर कोई स्क्रीन के ऊपर भी बनाए देवे, क्या किसके ऊपर, साधारण कपड़े के ऊपर नहीं, साधारण गत्ते के ऊपर नहीं, टीन के ऊपर नहीं, काय के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन में क्या खासियत होती है? हा? अरे ट्रांसपेरेंट दिखाई पड़ता है या नहीं? तो ऐसे चैतन्य चित्र तैयार कोई कर देवे कि ट्रांसपेरेंट दिखाई दे, जैसे धर्म पिताएं बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक के चेहरे को ध्यान से देखो, उनका चेहरा ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है, आत्मिक स्थिति वाला या देवभान वाला दिखाई देता है? आत्मिक स्थिति वाला दिखाई देता है। ऐसे ट्रांसपेरेंट चित्र स्क्रीन के ऊपर बनाए देवे जैसे ये है, तो जितने सेंटर्स हैं 100 सेंटर्स हैं। क्या कहा? 67 में पहले महीने में कितने सेंटर थे? 100 सेंटर्स थे। भले क्या मैं समझता हूं, कोई जास्ती स्क्रीन पर बनेंगे तो 20-25 रुपया लगेगा, मैं ऐसे समझता हूं। तो क्या 2-2.5 हजार खर्चा होगा, एक एक सबको भेज देवे। जो अपने घर के बाहर में, सेंटर्स के बाहर में रखें, और कोई और भी चाहते हैं कि हम अपने घर के बाहर में रखें, तो जास्ती भी बना देवे। 20-25 रुपया एक एक के लिए कोई खर्च जास्ती नहीं है। अगर ये ऐसी कोई स्क्रीन बनावे तो चैतन्य की ओर इशारा किया या जड़ चित्र के ऊपर इशारा किया है? ब्रह्मा बाबा ने क्या समझा होगा? ब्रह्मा बाबा ने जड़ समझा। ऐसे मैंने बॉम्बे में लिखा है? बॉम्बे में क्यों लिखा है? खास बॉम्बे में क्यों लिखा? उस नगरी का नाम बॉम्बे क्यों रखा है? हाँ, क्योंकि बोला बम्बई है विनाशकारी और दिल्ली है स्थापनाकारी। तो जो बॉम्बे है, जो काम कोई नहीं कर सकता, वो काम हर हर बम बम की विनाशकारी नगरी कर दिखाती है। तो मैंने बॉम्बे में लिखा है। अभी बाबा को देखो, और कुछ भी पता नहीं है इन सब बातों का कि बनेगा या नहीं बनेगा, कैसे बनते हैं। सिर्फ सुना है स्क्रीन पर बनते हैं ट्रांसपेरेंट। स्क्रीन किसको कहते हैं बाबा ये भी नहीं जानते। तो ये भी बाबा ध्यान में नहीं ले आते हैं। बाबा कितना मीठे हैं देखो। अक्सर कर जास्ती याद यारी रहती
रहती तो है। जैसे कि शिव जयंती नजदीक आती जाती है, बाप की यादगारी जास्ती जास्ती आती जाती है। किसको, किसकी बात हो रही है? ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है। जैसे जैसे महाशिवरात्रि, घोर अज्ञान अंधकार की शिवरात्रि नजदीक आती जाती है, सारी दुनिया में तो अज्ञान अंधकार की रात्रि है ही, लेकिन बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में भी अज्ञान अंधकार की रात्रि और एडवांस ब्राह्मणों में भी अज्ञान अंधकार की रात्रि जास्ती जास्ती आती जाती है। बाबा को, ब्रह्मा बाबा को जब महाशिवरात्रि आएगी तो बाप के सामने कौन से बच्चे या कौन सा बच्चा होगा जिसको सबसे जास्ती बाप की याद आ जाएगी? मुकर्रर रथ, जिसके लिए बोला है कि बाप, टीचर, सदगुरु एक ही है, वो रथ, वो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, उसके लिए बोला। अरे उस बाप का बच्चों में कौन सा बच्चा है? बड़ा बच्चा कौन है? हैं? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा की जास्ती, ब्रह्मा बाबा को ज्यादा से जास्ती याद बढ़ती जाती है। और जब प्रत्यक्षता होगी, शिव जयंती आएगी, तो कौन सी आत्मा होगी जिसको बाप की सबसे जास्ती याद आएगी, जिसके लिए ये सारी पढ़ाई चल रही है सुप्रीम टीचर की। हाँ, तो यादगिरी जास्ती जास्ती आती जाती है। बस बाबा तो अपना अनुभव सुनाते हैं, बाकी बाबा का ये विचार है क्या? देखो, ये सुन भी रहे हैं ना, कौन? ब्रह्मा बाबा। तो स्क्रीन में बनाए तो ठीक है, और नहीं तो फिर आगे वाले को भी लिखेंगे, या जो जो बाबा का चित्र है, तो प्रिंसिपल अच्छा चाहिए, नहीं तो ये एक चित्र है जो खराब कर देते हैं। कौन सा चित्र है? कौन सा चित्र खराब कर देते हैं जो अच्छा बनाना चाहिए? है? अरे 66-67 में भी वो चित्र है, लेकिन बाबा कभी कभी इमर्ज करके बोलते हैं। एक चित्र है जो खराब कर देते हैं, या विष्णु का भी कोई खराब कर देते हैं। जो अभी है उसको भी खराब कर देते हैं, और जो नहीं है प्रैक्टिकल में, कौन? शंकर का चित्र है, उसको भी खराब कर देते हैं। तो अगर स्क्रीन पर बने तो बाबा कहते तो रहते हैं ना बच्चे, अब ये कोई को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ये जो चित्र हैं सबके पास होना चाहिए, और उन चित्रों को बाहर में टांगे, और उन चित्रों के बाजू में पहेलियां भी लिखी हुई हों। क्या? उन चित्रों के बाजू में पहेलियां भी लिखी हुई हों,
जैसे अभी बताया, सदगुरु निंदक ठौर न पावे। तो इस त्रिमूर्ति के चित्र में, उस चित्र के बाजू में लिखा हुआ होना चाहिए कि सदगुरु निंदक ठौर न पावे। जैसे बाबा वो छपा रहे हैं, छपे नहीं हैं, ये कैलेंडर भी छपा रहे हैं और उत्तम प्रिंटिंग का छपा रहे हैं। वो छोटे हैं, ये बड़े हैं। कैलेंडर छोटे होते हैं और वो जो 30 बाई 40 इंच के बड़े हैं। और सब के घर में हो तो भी समझाने मुख्य इनके ऊपर है। किनके ऊपर है? ये 2 गोले भी होने चाहिए त्रिमूर्ति के चित्र में। कौन से है? नरक का गोला और स्वर्ग का गोला। यूं तो है, तो ये गोला नीचे वाला भी बहुत अच्छा है, परंतु कितना निकाल के कितना निकालें? ये छोटा कर दिया तो ये बत्तियां बत्तियां भी लगावे, नहीं तो बच्ची है गोला भी बड़ा अच्छा। ये गोला भी अंधे की औलाद, अंधों का आईना है। ये पूरा बिल्कुल आईना है। जो एफोर्ट भी कर सकें, वहन भी कर सकें, तो ऐसा बड़ा बनावें। बाहर में दिन में रखने का है क्या? दो 3 दिन लगातार रखने का है। हाँ, बरसात की संभाल करनी है। बरसात में जब बरसात होगी तो फिर अंदर घर में रख देने चाहिए। और बरसात तो चारों तरफ होगी कि चित्रों के पास ही होगी? है? हाँ, चारों तरफ जब बरसात होगी तो उस समय इनको अंदर कर दो। नहीं करेंगे तो क्या होगा? हैं? गंदे हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे। अंदर घर में रख देना चाहिए। बाकी झाड़ न भी बनाया तो भी हर्जा नहीं है। चलो, ये भी ठीक है। बाहर में रोशनी होगी ना कुछ, तो सब देखेंगे। क्योंकि दीपमाला में भी बाहर में सजाते हैं ना, है? दीपावली पर क्या करते हैं? है? बाहर में दीपक रख करके सजाते हैं ना। हर एक मकान के बाहर जो चौहद्दी होती है उस पर दीपक जगमगाते हैं या नहीं? जगमगाते हैं। तो अगर ये भी बाहर में बत्तियां थोड़ी जगावें तो हर एक उसी दिन, जैसे दीपमाला के दिन सब सजाते हैं ना, ये कुछ थोड़ा महंगा है क्या? है? ट्रांसपेरेंट चित्र थोड़ा महंगा है, तो भी कोई हर्जा नहीं है। मतलब ऐसी युक्तियां बाबा बताते रहते हैं ना। बाबा का ये ख्याल फिर होता है, क्योंकि ये जो है मोस्ट प्रिंसिपल समझाने, क्या
कौन से चित्र के ऊपर? त्रिमूर्ति के चित्र की बात हो रही है, साथ में गोला भी लगा हुआ है। ये मोस्ट प्रिंसिपल समझानी है। जहां ये इस तरफ में ये लिखत लगी पड़ी है, ये लिखत देखते हैं ना, उस तरफ में थोड़ी पहेलियां हो। क्या कहा? इस तरफ और उस तरफ माने क्या? इस तरफ माने ब्रह्मा की तरफ। अभी किसके तन में बोल रहे हैं? है ब्रह्मा के तन में। तो बोला उस तरफ में थोड़ी पहेलियां भी हूं, ब्रह्मा की तरफ नहीं, उस तरफ में। किस तरफ? शंकर की तरफ थोड़ी पहेलियां भी हों, और बीच में तो पहेलियां है ही है। बीच में माने विष्णु के चित्र में, नीचे में भी हो, जहां गोला है, दो गोले भी लगे हुए हैं त्रिमूर्ति के आसपास, है ना, और ऊपर में लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है ऊपर में? है ऊपर में क्या लगा हुआ है त्रिमूर्ति के? है हाँ, ऊपर में लगा हुआ है। ये जो लिखा हुआ है उसमें लिख देवे। ऊपर में जो लगा हुआ है, इशारा किया, ये जो लिखा हुआ है ऊपर में, उसमें लिख देवे त्रिमूर्ति शिव जयंती सो गीता जयंती। क्या कहा है? त्रिमूर्ति शिव जयंती, यानी तीन मूर्तियों के ऊपर ना लिखें। कोई समझे कि तीन मूर्तियों के सिर के ऊपर लिख दें? क्या है? गीता जयंती नहीं, कहां लिखें? किसके ऊपर? शिवलिंग के ऊपर लिखें त्रिमूर्ति शिव जयंती सो गीता जयंती। सो गीता जयंती क्यों है? अरे क्यों? गीता जयंती बाद में? अरे बाद में नहीं, त्रिमूर्ति शिव जयंती के साथ ही साथ गीता जयंती। अव्यक्तवाणी में पहली में ही बता दिया था, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। कौन है शिव शक्ति अव्वल नंबर में? नव दुर्गाओं में जिस मूर्ति की पहले पूजा होती है, लक्ष्मी महागौरी। तो शिव जयंती सो गीता जयंती। जब महाशिवरात्रि होगी, इस दुनिया में घोर अज्ञान काल की महाशिवरात्रि होगी, सभी अज्ञान अंधकार में डूब जाएंगे। उस समय किसकी जयंती? शिव जयंती सो गीता जयंती। क्यों? उससे पहले क्यों नहीं है? उस समय से पहले गीता आने वाली नहीं है। उसी समय, ठीक उसी टाइम पर गीता जयंती माने जय जयकार। किसकी जी जय जयकार? गीता माता की जय जयकार। कौन सी गीता? गीताएं तो दो हो गई, एक सच्ची गीता, एक झूठी गीता। तो कौन सी गीता की जय जयकार? सच्ची गीता कौन है? सच्ची गीता कौन है? लक्ष्मी, छोटी माँ और बड़ी माँ। झूठी गीता क्यों है? सच्ची माँ कौन और झूठी माँ कौन है? जो माँ बने
परिवार की और भाग जाए बीच में छोड़ के, तो झूठी है सच्ची है? झूठी। और जो स्त्रीयम बन ही रहे एक बार बन के संबंध जोड़ के, वो कैसी? सच्ची, क्योंकि बोला है। संबंध बनाना बड़ी बात नहीं है, संबंध बना करके अंत तक निभाना बड़ी बात है। तो निभाने वाला सच्चा या सिर्फ संबंध जोड़ने वाला सच्चा? निभाने वाला सच्चा। तो कौन सी माता निभाने वाली है? जिस माता की 9 देवियों के पूजन में पहले पहले पूजा होती है, वो है निभाने वाली, अव्वल नंबर। और जिसकी अंत में पूजा होती है, वो है भगाने वाली या थमाने वाली है? थमाने वाली नहीं, भगाने वाली। जो मुरली में बोला, कोई है थमाने वाले और कोई है भगाने वाले। तो देखो, अब ब्रह्मा बाबा बोलते हैं क्या? बताओ, ये ब्रह्मा बाबा बोले कि कौन बोले? 38वीं शिव जयंती 67 में कौन सी जयंती? 38वीं शिव जयंती। किसने बोला? ब्रह्मा बाबा ने बोला। उन्हें पता ही नहीं है, उनके फॉलोअर्स को भी पता नहीं है कि असली जो शिव जयंती है वो तो अभी हुई ही नहीं है। अभी सारी दुनिया में अज्ञान अंधकार की महाशिवरात्रि आई ही नहीं है, जो सारी दुनिया अज्ञान अंधकार में डूब जाए। और ब्राह्मणों की दुनिया भी पूरे अज्ञान अंधकार में अभी डूबी नहीं है। डूब गई है? अरे हाँ, कुछ कुछ मरते रहते हैं। सब मर गए क्या है? सब तो नहीं मरते, कोई मरते मरते बचे जाते हैं। बचाने वाले बचा लेते हैं, भगाने वाले भगा देते हैं। तो बाबा ने बोला, ब्रह्मा बाबा ने, 38वीं शिव जयंती। ऐसे बाबा विचार करते रहते हैं। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा विचार करते रहते हैं। और लिखा भी है बाबा ने, बॉम्बे वालों को लिखा है। अभी टाइम तो पड़ा है, स्क्रीन में बनने वाले होंगे तो मैं समझता हूं बिल्कुल जल्दी बन सकती होगी स्क्रीन, अगर बॉम्बे वाले समझेंगे इस बात की गुह्यता को। किस बात की गुह्यता को है? किस बात की गुह्यता को समझेंगे? अरे ट्रांसपेरेंट चैतन्य चित्र बनाओ। किस बात की गुह्यता को है? ट्रांसपेरेंट चैतन्य चित्र बनाओ। ट्रांसपेरेंट माने अव्यक्त स्टेज या व्यक्त स्टेज? अव्यक्त स्टेज बाप को प्रत्यक्ष करेगी। क्या क्या वाणी में बोला? तुम्हारी अव्यक्त स्टेज किसको प्रत्यक्ष करेगी? बाप को प्रत्यक्ष करेगी। सन सोज फादर ऐसे कर देगी। तो बोला इस बात को बॉम्बे वाले समझेंगे क्या? बॉम्बे वाले क्यों समझेंगे? दूसरे शहर वाले क्यों नहीं समझेंगे? है? अरे बॉम्बे किसकी नगरी है? हर हर बाप, हर हर बम बम की नगरी है। और बाप की बेटी माया भी वहां रहती है। माया बाप के घर में आएगी या नहीं आएगी? आएगी, आती है। तो बॉम्बे वाले पहले समझेंगे।
बाप भी जहीन है और बाप की बच्ची माया भी बुद्धिमान जहीन है। तो बॉम्बे वाले बनाए देंगे क्या? कौन बनाए देंगे? ऐसा स्क्रीन बॉम्बे वाले बनाए देंगे। पहला स्क्रीन क्या बनेगा? पहले स्क्रीन का चित्र कौन सा बनेगा? है ब्रह्मा का बनेगा? है 3 मूर्तियां बनेंगी। जिन मूर्तियों के लिए कह दिया ये त्रिमूर्ति का चित्र एक्यूरेट नहीं है, बनाने वाले इन चित्रों को बिगाड़ देते हैं। वो एक्यूरेट है। हाँ, त्रिमूर्ति में एक चित्र है क्या? सबसे ऊपर दिया हुआ है, वो है भी त्रिमूर्ति शिव। क्या क्या है? त्रिमूर्ति शिव। उसमें ब्रह्मा सो विष्णु बनने वाला भी है और जड़त्वमयी ब्रह्मा भी है और बाप भी है। कोई कहे बाप कौन? शिव बाप नहीं, शिव बाप नहीं, लेकिन शिव बाप ने जो कहा है उसको सत्य करने वाला। शिव बाप ने कहा है तुम मुझे जितना याद करते हो मैं तुम्हारे साथ हूं। तो उस शिवलिंग में ही कोई हीरो पाटधारी हीरो आत्मा है जो बाप की याद में रहता है। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ऐसी याद में निरंतर टिकने वाला वो मूर्ति भी है। तो बम्बे वाले बनाए देंगे। एक मूर्ति पहले बनाएंगे या सारी मूर्तियां बनाए देंगे? हैं? कौन सी मूर्ति बनाएंगे? 2 या 4? पहले क्या बनाएंगे? अरे पहले एक मूर्ति बनेगी या सारी बनेगी? एक बनेगी। कौन सी बनेगी? शंकर तो पुरुषार्थी है? हाँ, जो मनुष्य सृष्टि का बाप भी है और उसे परम पिता के नाम के बाद वो शब्द लगाया जाता है जो शिवलिंग के ऊपर लिखा भी है। क्या लिखा है? परम पिता परमात्मा शिव। दोनों शब्दों के बाद शिव क्यों लिखा है? परम पिता अलग और आत्माओं के बीच में परम पाटधारी आत्मा अलग, तो दोनों के बाद शिव क्यों लिखा है? हाँ, कि दोनों ही आत्माएं बाप समान हैं, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बन जाती हैं जब वो शिवलिंग के रूप में पूजनीय बन जाता है। तो बताया बना देंगे। कौन बना देंगे? है बॉम्बे वाले बना। क्यों? बॉम्बे वाला ऐसा क्या काम करेंगे जो वो अव्यक्त मूर्ति बन जाएगी? है? है? बाप को प्रत्यक्ष करेंगे बम छोड़ के। सबसे बड़ा बम कौन सा है? परमात्मा प्रत्यक्षता बम। ये नहीं कहा परम पिता प्रत्यक्षता बम। क्या कहा है? परमात्मा प्रत्यक्षता बम। तो परमात्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा जो गीता में भी बोला है, 3 प्रकार की आत्माएं। 2 हैं सामान्य रूप से, क्षर और अक्षर। अक्षर है एक शिव जो कभी क्षरित नहीं होता, और क्षरित आत्माएं सारी मनुष्य आत्माएं,
और सभी प्राणी मात्र क्षरित हैं, शक्ति क्षीण करने वाले हैं, लेकिन उनमें एक आत्मा ऐसी भी है जिसको गीता में कहा है परमात्मा इति उदाहत, उसे परमात्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमात्मा। माने आत्माओं के बीच में परम पार्ट, हीरो पार्ट बजाने वाली आत्मा। तो बॉम्बे वाले उसका चित्र बनाए देंगे। बॉम्बे वाले बनाए देंगे, चैतन्य चित्र बनाए देंगे। ये कैसे? अरे अभी तो बताया, बड़े से बड़ा बम क्या है? परमात्मा प्रत्यक्षता बम। परमात्मा का पार्ट बजाने वाली आत्मा स्वयं अपने को प्रत्यक्ष करेगी या दूसरे प्रत्यक्ष करेंगे? स्वयं अपने को प्रत्यक्ष करेगी कि दूसरे उसको प्रत्यक्ष करेंगे? यही तो अच्छा है कि बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करें। क्या अच्छा है? बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करें, ऐसे नहीं बाप अपने को प्रत्यक्ष करे। जैसा बाप करेगा वैसा ही बच्चे करेंगे ना, है? तो दो प्रकार के बच्चे हैं। एक नहीं, एक चंद्रमा के प्रकाश में प्रकाशित होने वाले बच्चे जो अपने सितारों रूपी प्रकाश को स्वयं प्रकाशित करते हैं, चंद्रमा के होते हुए भी प्रकाशित करते हैं। इतना प्रकाशित करते हैं कि चंद्रमा अमावस्या में डूब जाता है, अंधकार में डूब जाता है, और सितारे अपने को प्रत्यक्ष कर देते हैं। वो हैं रात के सितारे, और एक हैं ऐसे सितारे जो अपनी रोशनी को ज्ञान सूर्य की रोशनी में दिन में समाये देते हैं, अपने को स्वयं प्रत्यक्ष नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? वो अपने को प्रत्यक्ष नहीं करते, बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। ऐसे सितारे आज उनकी यादगार है। गांव-गांव में, शहर-शहर में, खास भारत में यादगार है। जो भी कंपनी बनती है, जो भी संस्था बनती है, तो नाम रखते हैं राम प्रसाद एंड सन्स कंपनी। बाप का नाम पहले और बच्चों का नाम लिखते ही नहीं है, सिर्फ कह देते हैं सन्स कंपनी। माने अपने को प्रत्यक्ष नहीं करते। क्या फर्ज है उनका? बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। वो समझते हैं हमारी प्रत्यक्षता हो। तो ये अंतर है क्या? ज्ञान चंद्रमा की पालना लेने वाले बच्चों में और ज्ञान सूर्य की पालना लेने वाले बच्चों में। तो वो बच्चे ऐसा स्क्रीन पहले बनाए देंगे। बॉम्बे वाले इसको समझेंगे और बनावेंगे। क्यों? दूसरे क्यों नहीं बनावेंगे? है? अरे ये बम फोड़ना अच्छी बात है, बम फोड़ना अच्छी बात है या खराब बात है? और परमात्मा बम फोड़ना अच्छी बात है। परमात्मा बाप को प्रत्यक्ष करना अच्छी बात है, वो भी ब्राह्मणों की दुनिया के बीच।
एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया के बीच या बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया के बीच है? एडवांस ब्राह्मण जानते नहीं है? तो उनको क्या प्रत्यक्ष करना? बेसिक है? अच्छे तो बात करते हैं। ये क्या कह रहे हैं? बाबा बच्चे बात करते हैं। क्या कह रहे हैं? बाबा और बच्चे बातचीत करता है ऐसा बोलता है। बातचीत करने से क्या होता है? प्रत्यक्ष हो जाता है। बातचीत करने से प्रत्यक्ष हो जाता है।